सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वनारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वनारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुक् विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधश्चायी रश्मयस्तस्य सन्तता संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांतिः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। सॉरी, मैं कुछ देखने लग गई थी। उर्मिला जी, गीता जी, प्रजेश जी और प्रेमनाथ जी, आप सभी को साधुवाद। तो आज मैंने ये टॉपिक रखा है गॉड कॉम्प्लेक्स। तो आप सोच रहे होंगे कि ये अजीब सा टॉपिक है, गॉड कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली में ये मैंने नहीं दिया है नाम, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट होता है। ये जनरली सीजोफ्रेनिक और बाइपोलर लोगों को होता है। तो चलिए मैं आपको कुछ इसके बारे में पढ़वाती हूँ, ताकि क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी डॉक्टर्स का, साइकाइट्रिस्ट का समाज बोल रहा है। ये सारा आपको यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं साइकोलॉजी टुडे का। ये देखिए, ये है मसाया कॉम्प्लेक्स। मसाया कॉम्प्लेक्स कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मसीहा हैं या ईश्वर हैं। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। वो सोचते हैं कि भाई वो उनको जो है ये दुनिया को बचाना है। ऐसे पेशेंट्स जनरली सीजोफ्रीनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के जो है वो सफर करते हैं।
बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जब आप को एक्सट्रीम में बिहेवियर हो, जैसे कि कभी तो वो बड़ा अच्छा और बड़ा बिहेवियर है, फिर कभी वो आपके साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर कर रहा है, तो वो उसके मूड स्विंग हो रही है, बाइपोलर होता है। और सिजोफ्रेनिक वो होता है जिसको लोग दिखते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि मोहम्मद था। मोहम्मद जो था उसको एपिलेप्सी भी थी और उसको सिजोफ्रेनिया भी था, क्योंकि रिसर्चर्स में इस बात का कुछ मतभेद है। कुछ रिसर्चर कहते हैं उसको फ्रंटल लोब एपिलेप्सी थी, कुछ कहते हैं कि भाई उसको सिजोफ्रेनिया था, क्योंकि उसको लोग दिखते थे, वो कहता था जिब्रील दिखता है, कभी कुछ कहता था, सराफेल बोलता था, सराफेल दिखता है। वो तो बाद में बाइबल का उसने देखकर उसका नाम बदल के जिब्रील कर दिया। तो ये लोग हैं जो अपने आप को गॉड कॉम्प्लेक्स, अभी भारत में भी ऐसे बहुत लोग हैं, लेखराज भी उनमें से एक है, एक सदानंद है, ज्ञानेश्वर सदानंद, वो भी अपने आप को ईश्वर समझता है। तो पहले तो इस बीमारी के बारे में जानते हैं कि ये जो लोग हैं, ये तो ये बीमारी जो है ज्यादातर उनको होती है जो जो सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर में सफर करते हैं। 10% जो है ना वो पेशेंट्स जितने भी आते हैं उनको ये बीमारी होती ही है, सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर। तो ये लोग जो है सोचते हैं कि हम जो है वो दुनिया को बचाएंगे। तो सिजोफ्रेनिया का इलाज और बाइपोलर का तो है, मेडिकेशंस हैं, पर गॉड कॉम्प्लेक्स का कोई इलाज नहीं है। वो धीरे धीरे जो है आपके डीप साइकी के अंदर होता है। और ये थेरेपी इसके लिए धीरे धीरे करनी पड़ती है, और हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट है। और जो है इसके बारे में मैं और क्या बताऊं आपको, कई सारे सोर्सेज हैं मेरे पास। तो लोग सोचते हैं गॉड गॉड कॉम्प्लेक्स में जो है वो लोग सोचते हैं उनके अंदर बड़ी इन्फ्लेटेड फीलिंग होती है। एक फीलिंग होती है ना जो कहते हैं नेपोलियन कॉम्प्लेक्स, जैसे मतलब वो सोचते हैं कि हम बड़े बहुत ही पवित्र और बहुत ही हाई हाई ऊपर हैं, और बाकी सब लोग हमसे नीचे हैं। मतलब हम बहुत ही शुद्ध, हम बहुत ही पवित्र आत्मा, हम जो है ईश्वर। उनकी ईगो इतनी इन्फ्लेट हो जाती है कि वो अपने आप को जो है वो समझने लगते हैं कि भाई वही ईश्वर हैं, वही आ गए हैं यहाँ पर। और ये लोग जो है ना बड़े डॉगमेटिक होते हैं। डॉगमेटिक का है कि ये लोग कहते हैं बस ऐसा है तो ऐसा ही है, मतलब हमें हमारे ये व्यू है तो यही सही है। ऐसे लोग डॉगमेटिक होते हैं। और जो उनके पर्सनल ओपिनियन है उनको कहते हैं कि भाई सारी दुनिया उनके पर्सनल ओपिनियन को ही माने, क्योंकि वही ठीक है। उनके पर्सनल ओपिनियन ही ठीक है, बाकी सब जो है गलत है, पूरी दुनिया गलत है, उनके अपने पर्सनल ओपिनियन सही है। और जिसके अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर डिमांड्स और कन्वेंशन सोसाइटी के इसके बारे में कोई भी उनको परवाह नहीं है। गॉड कॉम्प्लेक्स एक क्लिनिकल टर्म नहीं है, ना ही डायग्नोजेबल डिसऑर्डर है, और ना ही डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में आता है। लेकिन ये एक रिकॉग्नाइज्ड जो है कॉम्प्लेक्स है, जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं वो अपने आप को बहुत समझ लो जितने भी ये नर पिशाच मुसलमान हैं, ये सब नार्सिसिस्ट ही तो हैं। दूसरे पे अटैक किया, खुद विक्टिम प्ले किया। मतलब ये हमेशा अपने आप को विक्टिम समझते हैं और दूसरों पे अटैक करते हैं। और इनके अंदर इन्फ्लेटेड ईगो है कि हम बहुत कुछ हैं, और इनको किसी के प्रति एम्पैथी नहीं होती। मतलब ये किसी के प्रति जो है ना वो नहीं फील करते। जी इंदिरा जी, मैं आपको दोबारा से जो है ना वो भेज दूंगी जॉइनिंग वो इसका एडमिन वाला लिंक। ठीक है, तो आप कल वो जो राजीव जी है ना वो कंडक्ट करना चाहते थे, किसी को बुला के लाए थे, तो आप आए नहीं थे, तो मैंने उनको मैं बड़ी देर बैठी रही वहां पर कि भाई आप आ जाएं तो मैं आपको दे दूं, लेकिन आप आए नहीं, तो फिर मेरे को लिहाजा उसको ही एडमिन बनाना पड़ा।
तो मैंने कल के लिए उसको बना दिया था, अब आज जो है आपको दोबारा भेज दूँगी ईमेल किसी टाइम पे। अच्छा, तो मैं वापस आती हूँ, तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं, वो दूसरों को उनके अंदर ना बहुत अपना इन्फ्लेटेड ईगो होता है, वो अपने आप को बहुत अच्छा और दूसरों को तुच्छ, और अगर आप देखो ब्रह्म कुमारी वाले भी अपने आप को तो बड़ा बड़ा वो समझते हैं कि भई हम तो बड़े वो हैं, ब्रह्मा हैं, हम ये हैं, वो हैं, और तुम जो है शूद्र हो, हम ब्राह्मण हैं, तुम शूद्र हो। ऐसा करते हैं। अब ये ना पता है क्यों कहते हैं ब्राह्मण हैं हम और तुम शूद्र हो, ताकि हिंदुओं की जो ब्राह्मण और जातिवाद की चीज़ें हैं, वो और बढ़ा दें। और डाउरी भी इसीलिए लेते हैं कि डाउरी सिस्टम देखो हिंदू समाज में एग्जिस्ट करता है। अपने आप को हिंदू दिखाकर हिंदुओं के ऊपर ये ज़्यादातर जो समाज की कुरीतियाँ हैं, इनको थोप कर उनको और बढ़ाते हैं, ताकि लोग सोचें कि ये तो सनातन की बीमारियाँ हैं। ताकि ऐसा ना हो कि डाउरी सिस्टम खत्म हो गया है तो कहीं जो है उसको मेंटेन करते रहें, ताकि वो कहीं न पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो ये सब चालबाज़ियाँ हैं सनातन को बदनाम करने की। ये आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू लुक थ्रू दिस। इन्होंने बहुत सालों जो है, केवल आप कांग्रेस पर ही इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ये सारे मिलकर जो है इन लोगों ने इस तरह का मैनिपुलेशन किया है कि आप इसके भीतर देखने की कोशिश करें। बहुत समय हो गया है हम लोगों को सोते-सोते, और अब जो है सर से पानी गुज़र गया है। आपको जो है जगना है, नहीं तो हम बच नहीं पाएँगे। तो ये लोग जो हैं कुरीतियों को उकेरते हैं। तो वापस आती हूँ, इसीलिए ये ब्राह्मण और शूद्र भी करते हैं। तो गॉड कॉम्प्लेक्स जो है वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है, और मैनिया के साथ भी एसोसिएटेड है, और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ भी जो है एसोसिएटेड है। तो इस शब्द को, गॉड कॉम्प्लेक्स को किसने दिया था? इस शब्द को अर्नेस्ट जोन्स ने दिया था, अर्नेस्ट जोन्स ने। तो मैं आपको अर्नेस्ट जोन्स की फ़ोटो भी दिखा देती हूँ। ये है अर्नेस्ट जोन्स, इसने ये फ्रेंड था, लाइफ लॉन्ग कोलीग था सिगमंड फ्रॉइड का, जो कि वो है, फादर ऑफ साइकोलॉजी है। तो ये अल्फ्रेड जोन्स उसका मित्र था और एसोसिएट था, और इसने जो है मतलब कोलीग था, सॉरी। और फ्रॉइड का ये बायोग्राफर भी था। तो ये इसने टर्म दिया है गॉड कॉम्प्लेक्स, अर्नेस्ट ने। तो ये जो है गॉड कॉम्प्लेक्स, जेहोवा बी, अच्छा, ये जो इसने दिया है ना अर्नेस्ट जोन्स ने, वो एसेज इन अप्लाइड साइको एनालिसिस अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें लिखा है कि जो लोग अपने आप को ही ईश्वर समझते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, जो अपने आप को ईश्वर समझते हैं। जो जेहोवा कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक रिलेटेड टर्म है, ये जंगियन एनालिसिस में यूज़ होती है, ईगोटिस्टिकल सेल्फ इन्फ्लेशन के लिए, कि भई अपने आप को तुम इतना बढ़ा लो कि अपनी ईगो इतनी हाई है, इतनी हाई है, अरे बाप रे! और आपने ये भी देखा होगा कि इन लोगों की, मुसलमानों की भी कितनी हाई ईगो है, कि कोई लड़की अगर इनको मना कर दे, कितने सारे केसेस हुए हैं कि कोई इनको रिजेक्ट कर दे, तो ये रिजेक्शन नहीं लेते, उसको जान से मार देते हैं। तो यही यही है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो ये मुसलमान एग्ज़िबिट करते हैं। चूँकि मोहम्मद करता था, और ये सब छोटे मोहम्मद हैं, क्योंकि इसको हम इस्लाम नहीं बोलना चाहिए, ये मोहम्मडियन फ़ेथ है, मोहम्मडियन कल्ट है। तो मैं आज 3 लोगों के बारे में बात करूँगी। एक तो मैं बात करूँगी अपना पुराना गॉड कॉम्प्लेक्स से सफ़र करने वाला मोहम्मद, जो जिसने इस्लाम एस्टेब्लिश किया। दूसरा अपना लेखराज कृपलानी, जिसने ब्रह्म कुमारी कल्ट स्थापित किया। और तीसरा है संत ज्ञानेश्वर सदानंद। और इसके बारे में मेरे को बहुत एक जना बार-बार बोल रहा है कि इसके यहाँ लड़कियाँ फँसी हुई हैं, मुझे निकालना चाहिए, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो अब वो मर चुका है, और उसके ऊपर हत्या का आरोप भी लगा है सदानंद पे।
लेकिन उसके आश्रम में भी बिल्कुल ब्रह्म कुमारियों की तरह से है। वहाँ लड़कियाँ कार्य करती हैं, वहाँ पर बहुत सारे आदमी भी हैं और सेवाएँ करती हैं, जो भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बिल्कुल लेखराज की तरह से ये भी इस्लामी पंथ है। मैंने इसको कल रीड किया था। तो ये भी जो है ना अपने आप को ईश्वर समझता है। इसने रामचंद्र जी की फोटो लगा के और बीच में अपनी भी लगाई है। तो मैं अभी इस सब के बारे में आपको वन बाय वन खुलासा करूंगी। तो अब आते हैं, आपको पता चल गया कि ये वो है, क्या नाम है, गॉड कॉम्प्लेक्स क्या है और कैसे जो है ये सिजोफ्रीनिया और जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स होते हैं, ये उनसे है रिलेटेड। तो मैं आपको डॉक्टर क्या नाम है उनका, शाइनलिन, डॉक्टर जैकी शाइनलिन, ऐसे कुछ नाम है, डॉक्टर जैक शाइनलिन ऐसे है। मैं आपको बता दूंगी उनका नाम। मैंने बहुत पहले उनकी किताब पढ़ी थी और मैं उनकी किताब से ही आपको शेयर करती हूँ, मसाया एंड गॉड कॉम्प्लेक्स। वो कहते हैं मसाया और गॉड कॉम्प्लेक्स जो है वो आइडेंटिकल हैं। जहां पर वो सोचते हैं कि वो जो इंडिविजुअल है वो सोचता है उसने ह्यूमन मोरालिटी या मैनकाइंड का सेवियर बन गया है। हालांकि मोहम्मद जो है वो कोई मॉरल नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में चूंकि वो चोरों का बंटवारा सही करता था, तो उसको लगता था कि भाई वो तो बड़ा मॉरल है। और कंडीशंस जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है अभी, क्योंकि ये नॉन डायग्नोजेबल डिसऑर्डर में आता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और 10% लोग जो है इस कॉम्प्लेक्स से सफर करते हैं हमारी पॉपुलेशन में। और इसके अंदर ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स हैं बहुत बड़े बड़े, कि हम तो कोई पुराने राजा रॉयल्टी हैं। नार्सिसिज्म, बाइपोलर और सिजोफ्रीनिया से रिलेटेड है। मोहम्मद भी इस सब से सफर करता था, और मोहम्मद को भी जो था बाइपोलर भी था। और जो ये बात कैसे पता चलती है कि बाइपोलर था मोहम्मद? बाइपोलर लोग वो थे जिनको कभी मूड स्विंग्स होते हैं, कभी ऐसे कभी वैसे। क्योंकि कुरान में पोलराइजिंग वर्सेस है, यानी कहीं तो कुछ कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा है। और एक्चुअली में कहीं कुछ कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा है, तो उसका आंसर ये है कि वो युक्ति युक्त चल रहा है। जब उसकी संख्या कम थी तो उसने जो आयतें दी वो प्रेम सद्भावना की थी। पर जब उसके पास बहुत सारे लोग आ गए, उसके अनुयायी बहुत सारे हो गए, तब उसके पास पावर आ गई। तो फिर वो कहने लगा कि किल ऑल। चैप्टर 9 जो है कुरान का, उसमें 41 वर्सेस हैं जो कि कहते हैं कि कैसे घात लगा के और काफिरों को मारो। और ये सारी भूमि जो है, पूरी अर्थ जो है वो अल्लाह और उसके अल्लाह उसने फिक्टिशियस क्रिएट कर लिया। क्योंकि खुद बोलता तो फिर कहते भगवान को चोट कैसे लग गई, भगवान को ये कैसे हो गया, तो इसलिए उसने स्वयं को भगवान ना बोल के उसने जो है ये बोला, मैं प्रॉफिट हूँ। और यहाँ तक कि अल्लाह भी तुमको क्षमा नहीं कर सकता जब तक कि मोहम्मद ना क्षमा करे। यानी उसने अपना स्थान भगवान से भी ऊपर रखा, इतना ज्यादा उसके अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स था। तो ये जो है ना, कुरान में पोलराइजिंग वर्सेस है, कैप्रिशियस अंडरटोन है। और मतलब कि इसके अंदर युक्ति युक्त बहुत है। और इरेटिक मूड स्विंग्स होते हैं, मैनिया, डिप्रेशन। एक मिनट तो वो बड़ा हैप्पी होता है, फुल ऑफ एनर्जी, दूसरे मिनट विड्रॉन या सुसाइडल। और हमने मोहम्मद की बायोग्राफी जो पढ़ी थी उसमें था कि उसने कई बार सुसाइड भी करने की कोशिश की थी। तो अगर हम मोहम्मद की लाइफ को देखें, तो यहाँ पर डॉक्टर जैकी डॉक्टर शाइनलिन बोलते हैं कि वो ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करता था, बल्कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगोटिज्म था। उसके अंदर मैनिया डिप्रेशन नहीं था। और हाँ, थोड़े समय के लिए वो सुसाइडल जरूर हुआ था, बट ये जो है उसका सिजोफ्रेनिया शुरू हो रहा था उस समय, इसलिए था। तो देखिए एक बात और है कि ये जो है सुसाइडल था, लेकिन इसने कभी सुसाइड नहीं किया। कौन रोक रहा था इसको सुसाइड करने से? ये बार बार एफर्ट कर रहा था, तो मरा क्यों नहीं?
क्योंकि ये लोगों को दिखाना चाहता था कि भाई देखो मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मैं मतलब ये लोगों से सिंपैथी पाने के लिए, इसलिए नहीं कि ये सचमुच में करना चाहता था। जो सचमुच में सुसाइड करने वाले होते हैं वो कर ही लेते हैं। तो एनीवेज वापस आते हैं। तो इसके जो साइकोटिक एपिसोड्स होते हैं, अभी हम मोहम्मद की बात कर रहे हैं, आज हम 3 लोगों को डिस्कस करेंगे। इसके साइकोटिक एपिसोड्स होते थे, तो ये मसाया कॉम्प्लेक्स हो गया इसको, और इसकी जो मैनिपुलेटिव वाइफ थी खदीजा, उसने इस चीज को बढ़ाया। क्यों बढ़ाया उसने? क्योंकि खदीजा जो थी ना, वहां पर काबा के मंदिर पर जिसका भी कंट्रोल रहता था वो ही पावरफुल होता था। तो खदीजा ने सोचा कि ये कोई काम का न धाम का। शुरू में जब उसने उसे नौकर था तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट पे उसने हायर किया तो उसने बड़ा उसको मुनाफा कमा के दिया। जब उसने शादी कर ली तो वो कोई काम धाम नहीं करता था, 15 दिन का भोजन लेके हीरा की गुफा में सेक्सुअल फैंटेसीज करता था। तो अ, अब इसको लगा ये तो बेकार हो गया, मतलब शादी करके थोड़ी ना करेगा। अब देखो, अगर आप किसी क्लीनर से शादी कर लो तो घर थोड़ी ना साफ करेंगे वो। तो लोग सोचते हैं कि हम इससे कर लेंगे तो ये घर पे ये काम करेगा, फिर वो लोग नहीं करते काम। तो अब वो तो हस्बैंड हो गया, तो वो कोई काम नहीं करता था, बल्कि वो तो वहां पड़ा रहता था। अब बेचारी खदीजा जो थी बिजनेस ओरिएंटेड थी, उसको पावर चाहिए था, उसको सब कुछ चाहिए था। तो उसने सोचा कि इसको बोल दे कि ये प्रॉफिट है, क्योंकि उसने देखा कि इसको तो फिट भी पड़ते हैं, एपिलेप्सी के, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो उसने सोचा ये और पल्ले पड़ गया, तो अब उसको कैसे वो करा जाए। तो उसने उसको बोला कि तू तो प्रॉफिट है, ताकि वो काबा पे उसका वो हो जाए। लेकिन ये तो और भी ज्यादा, मतलब कि क्या बोलते हैं, गुरु तो गुड़, चेला तो शक्कर निकला, मतलब कि वो और भी आगे बढ़ गया। उसने तो खदीजा को भी फिर कुछ नहीं समझा। तो खैर वापस आते हैं। तो तो इसको जो है डेंजरस साइकोलॉजिकल कंडीशन हो गई, जिसको गॉड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब अम, जो मसाया कॉम्प्लेक्स है और गॉड कॉम्प्लेक्स में हल्का सा फर्क है। जिसके अंदर मसाया मसीहा बनने का होता है, वो सोचते हैं कि वो चोजन वन है, और फिर वो जो है उनकी नकल करते हैं जो आइकॉनिक रिलीजियस फिगर्स थी, जैसे कि बुद्धा, जीसस ऑफ नाजरत, इन सबको। तो वो सोचते हैं मसीहा है, इनको पूरी दुनिया को बचाना है। लेकिन जो गॉड कॉम्प्लेक्स होता है वो दूसरों को अपने बिलीफ थोपना चाहता है, और चाहता है कि मतलब वो मैं बहुत महान हूँ। और कल्ट लीडर्स जो हैं उनके अंदर इस तरह का रिटोरिक होता है। जितने भी कल्ट लीडर्स होते हैं ना, ये तो मसाया के बारे में बता रहा है ज्यादातर। तो ये मसाया नहीं समझता था अपने आप को, इसको दुनिया को नहीं बचाना था, ये गॉड कॉम्प्लेक्स था इसको। तो ये अब मसीहा का बता रहा है कि अनॉइंटेड वर्ड से आया है ये हिब्रू का। और मोहम्मद को लगता था वो चोजन वन है, वो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, और वो आखिरी प्रॉफिट है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि मोहम्मद जो है अपने आप को कुछ समझता था, क्योंकि कुरान की 33 की 40वीं आयत कहती है कि मोहम्मद जो है वही है मैसेंजर अल्लाह का, खत्मन खत्मन नबिया नबीन। खत्मन नबीन मतलब फाइनल सील ऑफ प्रॉफिट्स। ये यूसुफ अली की ट्रांसलेशन है। मतलब कि फाइनल सील ऑफ प्रॉफिट, इसके बाद कोई नहीं आएगा। यानी कि कोई आके मोहम्मद की बातें बदल दे, ऐसा नहीं होगा, इतना चालाक था ये। कुरान की 46 की 8 कहती है, मोहम्मद डू बट फॉलो दैट विच इज इंस्पायर्ड इन मी, एंड आई एम बट अ प्लेन वार्नर। मतलब मैं तो लोगों को चेतावनी देने आया हूँ। सही बुखारी की हदीस है 1-2-13 की, ना नन ऑफ यू विल हैव फेथ सेल्वेशन टिल ही लव्स मी मोर देन हिज फादर एंड हिज चिल्ड्रन। तुम लोगों को मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा, मोक्ष तो खैर इनमें होता ही नहीं, सेल्वेशन जो भी कह लो, मतलब कहीं भी जन्नत वगैरह, तब तक तुम मुझे अपने पिता, आ, मतलब अपने पिता और अपने बच्चों से ज्यादा प्यार नहीं करोगे। इब्न इशाक जो कि मोहम्मद की बायोग्राफी है, उसका 233 पेज कहता है मोहम्मद जो है वो लॉर्ड ऑफ द मुस्लिम्स है, लीडर ऑफ द अल्लाह फियरिंग, और मैसेंजर ऑफ लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स है, पियरलेस है और अनइक्वल्ड है। मतलब उसके समान कोई है ही नहीं। अभी ये जो 5 बार नमाज पढ़ते हैं उसमें भी तो यही बोलते हैं, नहीं है कोई और, ला इलाहा,
मतलब नहीं है कोई और खुदा, मतलब खाली यही है। तो ये औरों को भी डिनाई भी करते हैं साथ में। और कुरान की 33 की 21 कहती है कि ये हैव इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एन एक्सीलेंट मॉडल ऑफ कंडक्ट फॉर एनीवन हुज होप इज इन अल्लाह इन द फाइनल डे एंड हु एंगेजेस मच इन द प्रेज ऑफ अल्लाह। जब भी मैं किसी मुसलमान से बोलती हूँ कि तुम्हें कैसे पता कि मोहम्मद अच्छा था, तो वो हमेशा ये कोट करते हैं। अरे पूछो, ये तो वही बात है कि मैंने एक किताब दी और मैंने ही अपनी तारीफ उस किताब में लिख दी। अब मेरे को जब कोई पूछेगा मैं किताब का रेफरेंस दूं, किताब मेरा रेफरेंस दे, ये सर्कुलर लॉजिक है। तो ये कहता है कि ये जो मैसेंजर है ये एक्सीलेंट मोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब इतना अच्छा। तो इसका क्या मतलब है? कि मतलब मोहम्मद इतना अच्छा है कि वो जो है वो न केवल अपने आप को एग्जॉल्ट करता है लेकिन क्वालिफाई भी करता है अपनी एग्जिस्टेंस। और कि भाई सारे मैनकाइंड का, सारे इस्लामिक कोडेक्स का वो है। और हर जगह वो आई आई वर्ड जो इसने एम्फेसिस दिया है, ये उसकी ईगोटिज्म को दिखाता है। तो अब ये भी देख लो कि इसने मक्का में जो ये वर्ष दिए थे वो बड़े शांत वाले थे, क्योंकि वो तब कमजोर था। और बाद में जो उसने मदीने में दिए थे वो सारे थे कि इसको मार दो, उसको मार दो। तो टाइम स्पेसिफिक है। खैर, अब मैं बहुत ज्यादा मोहम्मद के बारे में नहीं, अब हम दूसरे वाले के पास आते हैं। ये भी ये कह रहा है, Allah has promised you much booty that you will take in the future and has hastened for you this victory and withheld the hands of people from you। तो ये जो है सेल्फ ग्लोरीफाइंग, मतलब खुद की तारीफ करना। मतलब किसी और ने नहीं कहा कि मोहम्मद तू प्रॉफिट है, इसने खुद से डिक्लेयर कर दिया कि मैं प्रॉफिट। और इसने कोई तो चमत्कार भी नहीं दिखाया। बचपन में इसको अबैंडन कर दिया गया था, तो इसको स्त्रियों से नफरत हो गई क्योंकि इसकी माँ ने इसको अबैंडन कर दिया था। और जब से इसको पहला सिजोफ्रेनिक फिट पड़ा, तब से ये मसाया कॉम्प्लेक्स इसके अंदर आ गया। तो खैर यहाँ पर उसका और भी दिया है। किसी ने कहा है, मैं किसी को नहीं देखा जिसने कि मोहम्मद से ज्यादा जो स्माइल करता हो। तिरमिदी की 3641 कहती है। तो उसने पूरा प्लान बना लिया था कि वो पूरे अरब को क्लिंस करेगा। और यहाँ कुरान की आयतों में वो कहता है मैंने ऐसा प्लान किया है। तो ये मोहम्मद जो है, बस इसका तो मैंने बहुत पढ़ लिया है। इसने ये कहा कि मैंने जो है ना वो मून को जो है स्प्लिट कर दिया है अपनी उंगली से। और देखो, इसने जो है ऐसी ऐसी अलंतराणी हाकी है कि मैंने मून स्प्लिट किया है। मैं जब ये वहां पकड़ा गया उम्मे हानी के यहाँ, तो इसने कह दिया मैं सात आसमान पे उड़ने वाले घोड़े पे बैठ के गया। इसने क्यों कहा ये उड़ने वाला गधे पे बैठ के गया? क्योंकि आयशा के पास एक खिलौना था उड़ने वाला घोड़ा, जिसको वो देख के हंसा था। तो इस तरह से ये करता था। तो ये जो है अपने टट्टी पेशाब पसीना सब कुछ दूसरों को खिलाता है। तो आप ये बताइए कि ये कितना ज्यादा इसके अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स है कि ये अपनी पर्सनल गंदगी दूसरों को खिलाता है। अब आते हैं लेखराज पे। तो मोहम्मद की मैं इसका एंड करती हूँ मोहम्मद का, कि मोहम्मद जो है वो जो व्यक्ति अपनी टट्टी इसकी बहुत सारी हदीसें हैं जो आप अगर कहेंगे तो मैं खोल के दे दूंगी, लेकिन फिर आप रात का खाना खा नहीं पाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर स्ट्रीम्स भी करी हुई हैं कि कैसे इसने जो है अपनी पेशाब पिलाई। ये कुएं में गया, पेशाब डाल दी उस अपनी। और उसको डायबिटीज भी थी शायद, क्योंकि लोगों ने कहा कि इसका पेशाब जो है मीठा था, मतलब इसका पानी मीठा था। और ये लोग सुबह एक जना इसके साथ टट्टी फिरने जाता था तो वहां पर वो गायब हो जाती थी, तो ये वो भी खा लेता था
एक बंदा, और लपकते थे लोग इसके पसीने के लिए, उसको अपने क्रीम की तरह यूज़ करते थे अपने बॉडी में। तो ये सारा इसका था। तो ये अपने आप के इसके अंदर बहुत ज़्यादा गॉड कॉम्प्लेक्स था, यहाँ तक कि इसने ये जो कहा ना कि भाई तुम्हें अल्लाह से माफ़ी माँगोगे तो अल्लाह भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा जब तक तुम इससे माफ़ी ना माँगो मोहम्मद से। अब जो है वो लेखराज पे आते हैं। लेखराज अपने आप को बनता था कि मैं बड़ा पवित्र हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, वो हूँ। तूने ना तो कोई तप किया, हल्का बहुत, थोड़ा बहुत तो ऐसे तो हमारे वो निरे पड़े हैं। अब देखो गायत्री परिवार के जो श्री आचार्य राम शर्मा जी हैं, उन्होंने तो इतने-इतने यज्ञ किए हैं, बेचारों ने पानी में चावल भिगो के सूखे चावल खाए हैं, कैसे-कैसे वो रहे हैं और कितना-कितना उन्होंने जो है त्याग किया है। ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं पता है, जो इतने गुप्त और इस तरह से रहते हैं। नागा साधुओं को देख लो, कहीं भी चले जाओ, हिंदुस्तान में तो भरे पड़े हैं ऐसे लोग जो कि अम, अ, एनोनिमस रहते हैं और इतना उन्होंने कष्ट सहे हैं और इतना स्वाध्याय किया है और इतना ज़्यादा तप किया है। कितने मिल जाएँगे, हिमालय में ही मिल जाएगा एक बंदा खड़ा हुआ। लेखराज ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और किसको जोड़ा? छोटी-छोटी लड़कियों को। मुझे बताओ कि कोई बड़ा व्यक्ति को गीता समझ में आती है? किसी को भी नहीं आती है। तो 5 साल की बच्ची को कैसे गीता समझ में आ जाएगी? 5 छोटे-छोटे बच्चों को, इसके पास 40 बच्चे थे, जो 5 से 12 साल की उम्र के थे। क्या ज्ञान दे रहे थे वो इनको? वशीभूत कर के लड़कियाँ इसने डाली वहाँ पर। और वहाँ ये इसके अंदर इतना भयंकर गॉड कॉम्प्लेक्स था कि वो जो निर्मल शांता है, वो अपनी उसमें लिखती है कि उसको ठंडे पानी से नहाना अच्छा नहीं लगता था। और तो इसने उसकी परीक्षा ली कि रात को तेज ठंडा पानी कि तू इससे नहा तब हम तेरे को मानेंगे। मतलब कि अपनी बात मनवाने के लिए कि मैं ईश्वर हूँ, इसने ये नहीं देखा कि उस लड़की को बुखार था, उस लड़की को निमोनिया था या कुछ ऐसा ही बीमारी थी उसको। मैंने उसकी उसमें पढ़ा कि वो एक दिन बीमार पड़ गई थी, तो लेखराज ने शर्त रखी कि तू अगर ठंडे पानी से नहाएगी तभी हम तेरे को मानेंगे। उसने कहा बाबा मैं तो आपकी ही हूँ, क्योंकि वो तो उसी की बेटी थी। तो उसने कहा नहीं मैं तो तेरे को नहीं मानूँगा जब तक कि तू ठंडे पानी से नहीं नहाएगी। जबकि वो बुखार में तप रही थी, लोगों ने मना किया लेकिन वो बैठ गई नहाने के लिए। तब फिर जो है इसने मना करा लास्ट मिनट पे कि मुझे फिर से एक जैसे वही आती है ना, ऐसे उसको ये जैसे इसको आयतें याद नहीं रहती थी, ये भी अब मोहम्मद बदल देता था, ऐसे लेखराज भी बदल देता था। अच्छा, एक सेंटेंस लेखराज को रटा हुआ था कि भई आत्मा नहीं मरती है, शरीर मर जाता है। गीता के इस सेंटेंस के अलावा उसको ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं थी। सब जगह अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह ठूँस-ठूँस के उसका मेन पर्पज़ था इस्लाम फैलाना। और साथ-साथ हिंदू लड़कियों को बर्बाद करना, हिंदू ग्रंथों को खराब करना और जो कुरीतियाँ हैं, जो लोगों के अंदर भ्रम फैला है कि सनातन में ये कुरीतियाँ हैं, उनको बनाए रखना ताकि वो आगे तक रहें। जैसे डाउरी सिस्टम, ताकि कहीं खत्म ना हो जाए तो हम शिवलिंग से शादी करा के डाउरी सिस्टम मेंटेन रखेंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि जो जो भी कुरीतियाँ हैं यहाँ पर सनातन की, जो सोचते हैं कि इन लोगों को पता नहीं था, इन्होंने सोचा ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी कर ली जो उसकी बेटी थी, जबकि वो उसकी बेटी नहीं थी और वो उनका ही शरीर का आधा अंग था। तो इसने जो है अपनी अज्ञानता में जो है प्रजापिता, प्रजापति ये काम का बदमाशी करी। फिर इसने सोचा कि भई यहाँ पर तो भाई-बहन तो ये तो ऐसे इलाके से आया था जहाँ भाई-बहन भी जो है इस तरह से शादियाँ कर लेते थे। वैसे भी शिया मुसलमानों में तो हरीरा रस्म होती है जिसमें सगे भाई-बहन शादी कर लेते हैं। सुन्नियों में शादी नहीं करते पर सेक्स अलाउड है। तो अब ये इसी तरह के माहौल से आया था, जो जैसा देखता है वैसे ही बोलता है, तो इसने कहा कि सारी दुनिया ही वैश्यालय है और खुद को ये बनता है, मतलब कि इसकी ईगो की मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे को ढूँढना पड़ेगा, पहले से मैंने प्लान करके नहीं रखा। इसने एक जगह कहा कि यही जो है पिछले उसमें ब्रह्मा बन के इसी ने कृष्ण को ये ज्ञान दिया था गीता का। ये भी इसकी मैंने मुरली पढ़ी हुई है। 1 मिनट में ये पर्दा लगा लूँ, चमक आ रही है।
तो एक मुरली मेरे पास, मेरे को यकीन मानिए मेरे पास एक मुरली है जिसमें इसने कहा कहा है कि यही जो है पिछले जब 5000 वर्ष पहले जब यही वो था, और यही वो ब्रह्मा बन के आया, और यही कृष्ण, इसने ही कृष्ण को जो है वो जान दिया। मतलब इसने अपना प्लेसमेंट कृष्ण से ऊपर ब्रह्मा को भी इसने जान दिया, शिव बनकर। और ऐसी ऐसी बकवास इसकी मैंने पढ़ी थी, और मैंने जब डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो मैंने एक जगह एकत्र की थी, पर आज के लिए मैंने निकाल के नहीं रखी है, पर आप बिलीव करिए कि ये मैंने पढ़ा है इसका। और फोटो तो आपने इसकी देखी ही होगी कि क्या बोली है इसने। प्रजापति गॉड ब्रह्मा, यहाँ लिखा है प्रजापति गॉड ब्रह्मा। देखा आपने, गॉड ब्रह्मा, ये अपने आप को गॉड ब्रह्मा बोल रहा है, और अपने आप को ब्रह्मा समझ के ब्रह्मा की तरह लगा रहा है। आपको तो मालूम ही है कि ये अपने आप को इतना ज्यादा, इसका ईगो था, इतना ज्यादा ईगो था, और ये इतना नीच किस्म का आदमी था कि इसने 9 वर्ष की जसोदा से शादी करी, उसके साथ 6 बच्चे किए, और जब बेचारी ओम ओम राधे के साथ रमठल्ले मार रहा था, और वहां पर वो बेचारी मर रही थी, तो उसकी बेटी ने फोन करके बोला, तो कहता है अम्मा मरे तो हलवा खा। मतलब कि कितनी नीचता की बात है ये। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और कोई एक फोटो किसी ने खींची और हल्का सा व्हाइट व्हाइट फज आ रहा है, तो कह रहे हैं देखो ये ना लेखराज का ऑरा है। तो ये लेखराज एक पेडोफाइल था, क्योंकि इसने लोग लड़कियों को वशीभूत कर करके मार रखा था। वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट जो है वो, अगर आप देखें, मैं वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट में बताती हूँ कि उन्होंने 200 लोगों का, रुकिए मैं ये वेंडी सार्जेंट तो दिखाई देती हूँ आपको। देखो इन्होंने क्या क्या किया, यूनिवर्सिटी रिसर्च से लिया है, री राइटिंग हिस्ट्री, यज्ञ की हिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश की, मुरलियां, न्यूज़पेपर्स, पब्लिकेशंस, और ये जितने भी चार्जेस कोर्ट में लगाए गए लेखराज पर, ओम मंडली पर, मुस्लिम व्यू क्या था, ओम मंडली का ट्राइब्यूनल, ये सब कुछ इन्होंने सब चीजें इसमें लगाई हैं। रिसर्च एक्टिविटीज कहाँ कहाँ की हैं, पाकिस्तान में जाके की हैं, दुबई में जाके की हैं, दिल्ली की रिसर्च एक्टिविटीज माउंट आबू में की है, पांडव भवन में जाके इंटरव्यूज कंडक्ट किए, शांतिवन में सीनियर टीचिंग मीटिंग रिव्यूज करे हैं। इनके पास सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, एंटी ओम मंडली की सारी पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर्स, कोर्ट लॉ डॉक्यूमेंट्स, पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स, कराची के मेमोरेंडम लेटर्स, हैदराबाद के लेटर्स, कराची के, कराची ट्राइब्यूनल मेंबर्स, अर्ली यज्ञ हिस्ट्री कृपलानी की, मम्मा की, रिजुमल परताबील की फैमिली की, चानराई फैमिली, दरियानी फैमिली, एंटी ओम मंडली पार्टी, ओम मंडली के मैनेजमेंट, ओम मंडली के नंबर, सब की इन्होंने खुद से जा जाके। और पता है इन्होंने जो है, यहाँ तक कि वो घर भी जाकर देखे जहां पर वो लड़कियां कैद थी, वहां के पड़ोसियों से बात करी। और क्या बताऊं आपको, उसने तहखाना बताया जहां पर ये बेहोश पड़ी रहती थी।
इसको क्या जरूरत थी कि सारी लड़कियों का जोड़ा जोड़े? अगर ये सचमुच में आध्यात्मिक होता, ये देखो, ये तो ओम निवास की फोटो है, ये बाबा का भवन है, ये क्लिफ्टन ब्रिज का, और ये कैंट स्टेशन। ये देखिए, यहां से देखते हैं, कुंज भवन और प्रेम निवास विजिटेड एंड आइडेंटिफाइड, इनको खुद से विजिट करा, कुंज भवन भी प्रेम निवास भी। एक और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हैं जो कि ओम निवास के पास है, ऑन द अदर कॉर्नर, was reputed by local owners as having housed 101 Hindu women। तो वहां पर जो लोकल लोग रहते हैं, उन्होंने सबने बताया है कि इस घर के बेसमेंट में जो है वो 101 हिंदू विमेन रहती थी और वशीकरण में चली जाती थी, ट्रांस में। और ये 1950s वगैरह में ये सब बातें फैली थी। वेयर मम्मा ब्रिज शांति एंड हैड अ टेनिस कोर्ट था इन द सेम ब्लॉक, प्रेम निवास, दीदी जी एंड अदर मदर्स वर स्टिल इन बॉन्डेज। ये लोग बॉन्डेज में थे, इसका क्या मतलब है? और इनको सिलाई की क्लासेस दी जाती थी, पर कोई क्लास नहीं करते थे ये लोग। ये भी मैंने एक और उसमें पढ़ा था, एक दिन रख दी थी वहां पर कोई सिलाई सिखाया नहीं जाता था। हाँ, यहाँ पर जो ये पहनते थे सफेद सफेद जो कपड़े, वो वहां सिलते थे। और ये है बिल्डिंग जहां पर फॉर गर्ल्स 11 to 14, बताओ 11 साल की बच्ची को ये क्या देंगे? इसमें क्या जान में आएंगी वो, क्या समझ में आता है 11 साल के बच्चे को? और आप जो ब्लू गेट वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, अ, प्रेम निवास और कुंज भवन जो है वो फोटोग्राफर के पीछे हैं। और ये बिल्डिंग जो है ये राधा भवन है। और ये जो रोड है, यहाँ से लोग आते थे और अपने बच्चों को ले जाते थे किडनैप करके, जब अगर वो क्रॉस कर रहे होते थे सड़क, तो यहाँ से उठाते थे, क्योंकि उनके बच्चों को इन्होंने पाक वो करके रखा था। ये ह्यूमन राइट्स के लोगों से भी मिले, डॉक्टर अशोथामा, स्पेशल टास्क फोर्स फॉर सिंध और विमेन पाकिस्तान, ये सब कहाँ कहाँ से ये लेकर आए हैं इतना सारा। और यहाँ पर एरिक आके बोलता है कि भाई ये कौन है डॉक्टर वेंडी? मतलब बदतमीजी और बेशर्मी की और बदमाशी की हद है कि तुम इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हो। किसी ने वहां जा जाके सारा इन्वेस्टिगेशन किया, इतने रिसोर्सेज खर्चे हैं, और तुम बोल रहे हो कि ये सब झूठे हैं। तो ये सब बिल्कुल आपने एक शब्द में इसको एक्सप्लेन कर दिया इंदिरा जी, थैंक यू। ग्रूमिंग गैंग है ये ग्रूम करते हैं छोटी बच्चियों को ताकि वो कुछ बोले ना, चुपचाप रहें, और इस तरह से वो इस पंथ में चलती रहे। और ये बिल्कुल इसको गॉड कॉम्प्लेक्स था लेखराज को, क्योंकि इसने अपनी तस्वीर जो है वो ईश्वर की तस्वीर के बीच में लगाई है। ये अपने आप को ब्रह्मा कह रहा है, इसको ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव आता है। देखो, गॉड ब्रह्मा, अपने आप को गॉड ब्रह्मा कह रहा है। ठीक है। जब मैं टोरंटो में थी तो मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो मेडिटेशन करती थी, तो ब्रह्मा जी जो है ना, उनका मेरे पर हाथ था। और ये लेखराज जो है ना, इसने मेरी लाइफ की वो चुराई है। अब मैं मंजीत जी जैसा साउंड नहीं करना चाहती हूँ, जब तक कि मुझे पूरे डॉट्स क्लियर ना हो मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। पर इसके दिमाग में कहाँ ये आइडिया आया है और क्या है? अच्छा, पर आगे चलते हैं। एक और बंदा है ज्ञानेश्वर, जो है इसको कहते हैं, इसकी वेबसाइट दिखाती हूँ आपको। ये है अपने आप को कल की अवतार कहता है। इसका नाम है सदानंद। इसको कहते हैं संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस। अभी आप वेद में पढ़िए परमहंस कौन होता है? जिसने घर त्याग दिया हो, जिसने जो जो हमारे चार वो हैं, उपनिषदों में हमने पढ़ा है कि परमहंस की कौन उपाधि लेता है, परमहंस कौन बनता है, ये आपने उपनिषदों में पढ़ा होगा।
मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है परमहंस का। इसने स्वयं से अपने आप को उपाधि दी, जैसे मोहम्मद ने खुद से कह दिया मैं प्रॉफिट हूं, किसी और ने नहीं डिक्लेयर किया। और लेखराज ने खुद से कह दिया मैं ब्रह्मा बाबा हूं। इसने खुद से कह दिया है मैं कल की अवतार हूं। अब देखिए, इसका मैं आपको वो दिखाती हूं। मेरे पास इसके बारे में बहुत कुछ है। पुरुषोत्तम धाम आश्रम, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। इसके भगवान के वाले चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगी। असल में मैंने यहाँ पर भेजे नहीं हुए हैं, रुकिए 1 मिनट। एक इनवाइट दे देती हूँ अगर किसी को इस बारे में बात करनी हो, ईश्वर के बारे में, आज के ही टॉपिक से रिलेटेड, और इसको मैं उसमें डाल देती हूँ। पिन कमेंट में मैंने कर दिया है। मैं आपको इसकी कुछ तस्वीरें देती हूँ, 1 मिनट। किसने भेजा था? इवन दशरथ भाई पटेल के वहां से जो अनंत जी आए थे, तो मैंने उनको बताया था कि गॉड कॉम्प्लेक्स होता है लोगों को। मैंने उनको ये इशारा किया था, इससे पहले कि कोई और स्प्लिंटर ग्रुप अपने आप को भगवान घोषित कर दे। और अभी आपको एक चीज दिखाती हूँ, रुकिए 1 मिनट। जी, ये देखिए, ये हमारे रामचंद्र जी की जो है वो फोटो के में ये खुद खड़ा हो गया, ये कह रहा है मैं राम हूं। और जय प्रभु सदानंद। दूसरी तस्वीर देखिए, ये देखिए। और इसके आश्रम में बहुत सारी लड़कियां हैं, मेरे पास उनकी भी क्लिप्स हैं। अगर आप वेट करेंगे 2-3 मिनट तो मैं वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगी। अरे हाँ, ये फोटो भी है एक।
ये मंदिर में इसने अपनी फोटो लगा रखी है। ठीक है, ये भी है इस तरह का। और इसके बारे में मेरे को बहुत इन्फॉर्मेशन है, एक लड़की ने दी है, वो बड़ी डरती है कि ये उसको मरवा देगा, तो वो चाहती नहीं है कि मैं उसकी आवाज भी सुनवाऊं। इसका तत्व ज्ञान के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लोग भगवान की मूर्ति बनाते हैं, ये हत्यारा लोग भगवान की मूर्ति बनाते हैं, यह हत्यारा अपनी मूर्ति बनाकर पूजा करवाता है, राम कृष्ण की मूर्ति अपने अगल बगल में रखता है। ये देखिए राम कृष्ण की मूर्ति और बीच में ये है। और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां फंसी हुई हैं, और वो भी बड़ी बुरी तरह से रहती हैं, गुलामी करती हैं। और ये वाली जो फोटो है ना, कौन सी है, एक मिनट, यहाँ देखिए इस वाली फोटो में इसने राम की फोटो के आगे अपनी फोटो रखी हुई है, राम जी को अपने पीछे बिठा दिया है। जी, तो इसने इतनी इसकी हिमाकत की, हमारे जो रामचंद्र जी हैं उनकी फोटो तो इसने पीछे कर दी है, और अपनी फोटो जो है लगा रखी है इसने। एक मिनट में इसका भी कुछ बना देती हूँ फोल्डर, बहुत सारी फोटोज हो गई हैं। एक मिनट दीजिए, मैं डाउनलोड कर रही हूँ फोटोज।
जी, मेरे ख्याल में मैंने कर लिए हैं। तो अभी देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फोटोग्राफ्स। रुकिए, ये वाली भी सारी डाल देते हैं इसमें। एक मिनट। अब देखिए, इस तरह की तो पब्लिक है। यहाँ पर लड़कियां सारी फंसी हुई हैं। ये उनकी तस्वीरें हैं। ये देखिए सदानंद की। एक मिनट। ये देखिए यहाँ पर कैसे ये सब लड़कियां लड़के मिलके यहाँ सफाइयां कर रहे हैं। ये लड़कियां यहाँ फंसी हुई हैं। ये देखो यहाँ पर ये रामचंद्र जी और इसके बीच में ये बैठ गया है। अपने आप को कमल के फूल में बिठाया हुआ है इसने। ये लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं। ये सब सफेद वस्त्र पहन के बिल्कुल ब्रह्म कुमारी की तरह से हैं, और यहाँ पर भी तत्व ज्ञान और ये सब जो बकवास कर रहा है ये भी बिल्कुल सेम जैसा है। मेरे ख्याल में मैंने बाकी वाली तो आपको दिखाई रखी थी। वो बाद में करूंगी। तो आपने सारी देख ली ना ये तस्वीरें? तो इन सब लोगों को गॉड कॉम्प्लेक्स है। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, और ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ, इनके अंदर इतनी ज्यादा ईगो है कि आपको मैं बता नहीं सकती। मैंने एक लिंक दे दिया है, अगर कोई और आना चाहता है तो आ सकते हैं। इस आदमी का नाम है जाने संत, अपने आप को खुद ही संत बोलते हैं ये। जैसे वो आचार्य प्रशांत ने अपना नाम खुद से रख लिया, आचार्य प्रशांत। मतलब हद हो गई। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को मेजर लिख ले, डॉक्टर लिख ले, कुछ भी लिख ले। जैसे मोहम्मद ने अपने आप को प्रॉफिट लिख लिया। जैसे लेखराज ने अपने आप को ब्रह्मा कहना शुरू कर दिया। जैसे सदानंद ने अपने आप को संत कहना शुरू कर दिया। रामपाल ने अपने आप को संत रामपाल कहना शुरू कर दिया।
तो मैं आपके कमेंट्स ले लेती हूँ। गीता जी राम राम, प्रेमनाथ जी राम राम, प्रजेश जी राम राम, उर्मिला जी, आर्य समाज जी राम राम, उर्मिला जी राम राम, इंदिरा जी राम राम। God complex people think they are superior to others and have exceptional ability. हाँ, मतलब कि ये भी नहीं, पूरी कौम के लिए वो ही हैं जो सब कुछ गाइड करेंगे। अशोक गाटला जी राम राम। आर्य समाज जी, हर मनुष्य आनंद की अनुभूति करना चाहता है, इसलिए वह किसी न किसी नशे का भी सेवन करता है कि मुझे आनंद मिल जाए, पर पदार्थों में कोई आनंद नहीं है। हाँ, तो जब लोग अपने आप को गॉड वगैरह कहने लगते हैं, तो उनके पास जो है वो शबाब और शराब और सब कुछ आने लगता है, क्योंकि लड़कियाँ मिल जाती हैं। लेखराज को क्या ज़रूरत थी इतनी सारी लड़कियों को पीछा? अगर वो सचमुच में ज्ञानी होता, तो वो अपना चुपचाप बैठ के घर पे मेडिटेट करता। ऐसा नहीं किया उसने। वो चाहता था जोड़ा जोड़ना और लड़कियों को उसमें इन्वॉल्व करना। अर्चना जी राम राम, अमित जी राम राम, मंजू जी राम राम। आर्य समाजी, सेरोटोनिक हार्मोन से ही अच्छा महसूस होता है, इसलिए आनंद सेरोटोनिक हार्मोन में होता है। जी, हमारा जो हमारे 5 कोश हैं, अगर हमारे उससे देखा जाए, वो तो आप सही कह रहे हैं, सेरोटोनिन और वो सब जो है रिलीज़ होता है, तो इंसान को खुशी मिलती है। मैंने बताया था कि ट्रांस में जब कल वाली स्ट्रीम में मैंने बताया था, जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन वाला, उसको आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्यों लोगों को इतनी ज़ोर से यूफ़ोरिया होता है। दुष्यंत जी राम राम, अर्चना जी राम राम, अमित जी, pervert, incest, narcissist लेखराज suffered from several kinds of God complex. कर्मयोगी जी, दादा लेखराज में ब्रह्म कुमारी संस्था स्थापित नहीं किया है, परमपिता शिव परमात्मा ने दादा लेखराज के तन में, फिर वही बात, लेखराज पहली बात की शिव जो है उनकी पूरी दुनिया है। वो एक पापी लेखराज जैसे जिसके 6 बच्चे हैं, ऐसे आदमी के अंदर क्यों आएँगे? और कोई ईश्वर किसी के अंदर आ ही नहीं सकता, वो उस व्यक्ति के अंदर आएगा तो उसमें तो हज़ारों सूर्यों की रोशनी है, तो वो व्यक्ति ही स्टैंड नहीं कर पाएगा। जब मूसा को ईश्वर के दर्शन हुए थे, तो वो बेहोश हो गए थे 3 दिन तक, केवल दर्शन मात्र से। तो तुम्हारी खोपड़ी में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि वो कोई प्रवेश नहीं कर सकता है इस तरह से आपके अंदर? आपके ऊपर जो दया है दूर से करेंगे। जो ये लेखराज जैसे पापी व्यक्ति की जिसके 6 बच्चे हैं, उसी के शब्दों में सेक्स करने से विकार आता है, तो विकारी के शरीर में क्यों आएँगे जब इतने सारे ब्रह्मचारी मौजूद हैं तो? अमित जी राम राम, बबीता जी राम राम, अविनाश जी, लेखराज की संस्था को परमात्मा की संस्था क्यों कहते हो? कर्मा योगी परमात्मा को क्या पड़ी है जो लेखराज जैसे डैश के तन में घुसे? जी, रूबी सिंह जी राम राम, भगवान शिव को लेखराज जैसे गंदे व्यभिचारी और अय्याश की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल। और अगर उसको आना ही था तो बचपन से आता। ये भी कई सारी बातें हैं। भगवान को किसी के शरीर में प्रवेश होने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर होती तो फिर वो श्री कृष्ण जी जन्म क्यों लेते? फिर हमारे जो अवतार हैं दूर से ही बैठ के मतलब वो अवतार क्यों बनते, मतलब शरीर में प्रवेश क होता तो। कर्म योगी जी फिर से बहाने आत्महत्या क्यों कर रही है जब शिव बाबा की संस्था है तो? जी, आपका प्रश्न वैलिड है। बीके का परमपिता शिव बाबा और हमारे भगवान शिव बिल्कुल अलग हैं। हुँ। इंदिरा जी राम राम, अविनाश जी, बीके भी अपने विचार दूसरों पर थोपने की कोशिश करते रहते हैं। एनर्जी वैम्पायर बीके लोगों की चाल में मत फंसिए। जय श्री राम अमर किशोर जी, राम राम सिंपली मैन जी। हर एक कल्ट अपना मन गढ़ंत ज्ञान दूसरों पर थोपना चाहता है। जी, इन सबको गॉड कॉम्प्लेक्स है। शिव झूठा है, विनाश की डेट बदल देते हैं। लेखराज ही कभी बाप बन जाता है, कभी दादा बन जाता है, कभी बाबा बन जाता है, पूरा का पूरा फ्रॉड है। वीना शर्मा जी राम राम, अंजू जी राम राम। बीके का काम है घर तोड़ना। सेल्फ मेड प्रॉफिट मोहम्मद, शिव बाबा काल्पनिक। बीके का काम है पति पत्नी को अलग करना। अल्लाह शिव बाबा है, लेखराज रसूल है और बीके वाले उसके मोमिन। राम राम बबीता जी, डब जी राम राम। इस्लाम की खूबसूरती है, उलाला है।
दैट्स डिस्गस्टिंग। कौन सी बात पर आप बोल रहे हो डिस्गस्टिंग? अच्छा, वो फीसिस खाने वाली, हाँ वो तो है ही, वो तो मैं आपको दिखा दूंगी अगर किसी को देखना है तो। रुकिए मैं दिखा देती हूँ। मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी। बात ये, सामान मेरे पास बहुत सारा है लेकिन इतना सारा है कि कहाँ क्या है। मैंने बहुत पहले फीसिस नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाया था, बहुत पहले। शायद वो हो अभी। और भी जगह लिखा है, फाउल लैंग्वेज का भी है, फीसिस का नहीं है। हो सकता है मोहम्मद फीसिस हो। मिल गया। मैंने लिखा था स्मेली फीसिस, इस नाम से था ये। तो मोहम्मद के यूरिन के लिए जो है, ऐमान ने कहा कि मैसेंजर ऑफ गॉड हैड अ पॉटरी बॉल। अच्छा एक बात बताइए, कोई किसी के घर में जाता है, तो आप किसी के घर में जाते हैं तो क्या आप बाथरूम में पेशाब जाते हैं या आप किसी के किचन में से बर्तन उठा के उसमें पेशाब कर देते हैं? इस बंदे ने पेशाब कर दिया और नीचे रख दिया, वो वुमन पी गई, तो कहता है अब तुम्हारे पेट का कोई दर्द नहीं होगा। कहाँ गया मेरा डॉक्यूमेंट? एक और बताती हूँ। मोहम्मद का खून जो है वो आपको जहन्नुम की आग से बचा देगा। ये मलिक बिन सनान था उहुद के बैटल में, इसने जो रसूल का खून पी लिया, थोड़ा सा जो निकल गया था। और अब्दुल्ला बिन अल जुबैर ने भी जो है वो उस कप में से पी लिया। और कॉप्रोफिलिया भी करते हैं, कपिंग थेरेपी। मतलब ये क्या है, बहुत ही गंदी बात है ये। मतलब कि जो, अगर आपको पता है ना, एक चीज होती है बीडीएसएम, जिसने नहीं सुना हो बीडीएसएम, बॉन्डेज डोमिनेंस सैडो मैसोचिज्म। तो उसमें लोग कई कई चीजें, कोड़े मारना, ये वो करना, और सेक्सुअल टॉयज रखना, और समूह उसमें टट्टी खाने भी का भी एक होता है। तो आप देखिए मुसलमान जितने भी हैं ये सब बीडीएसएम में इन्वॉल्व हैं। और इसमें शिट खाना वगैरह भी कोप्रोफिलिया कहते हैं इसको, कोप्रोफिलिया। तो ये करते थे। और ऐसा होता है कि ये किसको होता है, जिसके अंदर सेक्सुअल अर्जेस या फैंटेसीज हों, तो ये दूसरे को डोमिनेट करके। मोहम्मद की फीसीज जो थी, कोई कहते थे कि वो तो कुछ भी गंदा बदबूदार नहीं, मतलब उसकी टट्टी बदबूदार नहीं होती। और वो कहते थे कि वो तो जो है वो ऑटोमेटिकली अर्थ खा जाती है, क्योंकि वो बंदा उसके साथ जाता था और वो उसी वक्त उसको खा लेता था। और मोहम्मद का जो कफ था ना, कफ, और उसको बॉडी लोशन की तरह यूज करते थे। सही बुखारी 2731 2732 में दिया है। और मोहम्मद का थूक जो था ना, ये न्यूट्रिशन और बच्चों को सोलेस देते थे। कितने सारे मेरे पास हदीसें हैं जिसमें मोहम्मद क्या करता था कि अपनी जबान जो है ना वो बच्चे के मुंह में डाल के ना और चुसवाता था। इस तरह के गंदे गंदे वो हैं। खैर अब आपको काफी कुछ आइडिया हो गया है। तो हाँ, लेखराज ने भी पवित्रता और ब्रह्मचर्य को कलंकित किया, बिल्कुल। अंदर श्रद्धा में रहोगे तो लोग टट्टी भी खिला देंगे, बिल्कुल। हर एक कल्ट की अपनी पुस्तक और अपनी
अब ये मत बोलो हर एक कल्ट की अपनी गीता होती है, हर एक पुस्तक होती है, कहना सही है। लेखराज वैश्यागामी नर पिशाच था और बीके को अपनी अय्याशी के लिए उपयोग करना चाहता था। और ये सदानंद के बारे में आपका क्या कहना है? सनातन धर्म की लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। जी, नथिंग बट अ डर्ट बैग, बिल्कुल। सुमित जी, राम राम। इंदिरा जी, कैसा ब्रह्मचारी था ये? बबीता जी, ओम राधे बेचारी बच्ची थी, उस पर अपनी पत्नी बनाया लिया, अगले जन्म में पत्नी बनेगी मेरी। मोहम्मद ने तो 9 साल की आयशा से करा सेक्स, उसको ब्लड हेमरेज कर दिया, वो बेचारी के कभी बच्चे भी नहीं हुए। और फिर लोग ने सोचा कि जब ये मोहम्मद तो बहुत बूढ़ा था, उस समय 60 का हो गया, तो लोगों ने सोचा जब ये मर जाएगा तो हम आयशा से शादी कर लेंगे। तो उसने कहा कि उसके मरने के बाद उसकी बीवियों से कोई नहीं शादी करेगा। यानी कि कितनी बदमाशी की बात है। बेचारी इतने, जब मोहम्मद मरा तब आयशा 18 साल की थी। सोचो 18 साल की लड़की, पूरे जीवन जो है वो विधवा की तरह बिताया उसने। लेखों के अनुयायी भी उतने ही करप्ट हैं। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि यह धरती और भौतिक संसाधन सीमित है और मनुष्य की जो जनसंख्या बढ़ रही है वह असीमित है, इसलिए दूसरे ग्रह पर जीवन तलाश करना चाहिए। बिल्कुल। बीके वालों, स्ट्रीम देखकर भी क्यों सैड हो रहे हैं मधुबन में? गांधी और लेखराज ब्रह्मचर्य का प्रयोग। जी, गौरव जी, सनातन धर्म में भी इंसान रहते हैं, बाकी सब में जानवर रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, मनु से मनुष्य। आपका भी स्वागत है इंदिरा जी। दो डब जी कह रहे हैं इतना तो पक्का है कि भविष्य में भयंकर प्राकृतिक विपदा आएगी, विश्व युद्ध भी हो सकता है। ये तो कोई भी कह सकता है भाई, अमेरिका सबके पास न्यूक्लियर वो हो गए हैं। लेखो आसाराम का तो मुझे पता नहीं है, ब्रह्मचार्य का धंधा है। नरेश कुमार जी, राम राम। बीके वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। हाँ, आज तो हम गॉड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने ईश्वर की मूर्तियों को हटा के खुद अपनी लगा दी है। मुझे बहुत कम पड़ गया था। अच्छा, सत्यवचन, लेखराज के आध्यात्मिक डिक्शनरी में सत्य, करुणा, दया, परोपकार, तप आदि शब्द नहीं थे, सिर्फ पवित्रता और ब्रह्मचर्य, क्योंकि वो वैश्यागामी और दुराचारी था। सुमित सलोनिया, इन सबको स्वागत है। अच्छा, डव जी कह रहे हैं ये पक्का ग्रूमिंग गैंग है। वीना जी, इंदिरा जी को नमस्कार। छोटे बच्चों को भ्रमित सम्मोहित करना आसान होता है, बिल्कुल अविनाश जी। हाँ, कहता है मैं इसीलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि आपके यूट्यूब के कमेंट्स ऐसे थे। मैंने कहा मेरे खिलाफ इतने होते तो क्या मैं चैनल बंद करके बैठ जाऊंगी? कैसी बेवकूफी की बात है ये। बॉन्डेज यानी कि स्लेवरी, इनवॉलंटरी सर्विट्यूड और कैप्टिविटी, बिल्कुल। बॉन्डेज यहाँ पर लिखा था ना वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट में कि वहां पर 101 हिंदू महिलाओं को बॉन्डेज करके रखा गया था, दादियों को। सुअर लेखराज की सुअर बच्ची ब्रह्म कुमारी। लेखू गॉड नहीं डॉग था। वीना शर्मा जी कह रही मेरी बीके सिस्टर डॉक्टर सचिन के कहने पर सिर्फ जूस पीने लग गई और कहती है कि उसको एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं है गर्मी में भी, क्योंकि बीके तप और योग बाल बल है उसके पास। जी, जूस पीना अच्छा नहीं होता, फल खाना ज्यादा अच्छा होता है, फाइबर आता है उससे। वीना जी, मेरे यहाँ माता ने खून से लिखकर दिया मैं पवित्र रहूंगी के कुछ दिन बाद उसका पति मर गया। अच्छा, दिनेश जी, बहुत दुख की बात है। मतलब आपको लगता है कि खून से लिखने की वजह से उनका हस्बैंड मर गया? दिनेश जी, उसकी माता ने ही अपने पति को मारा है, यही मतलब है। जी, ईश्वर जो है कोई किसी को ऐसे मार नहीं सकता। मुझे नहीं पता, काली तंत्रिक तांत्रिक कोई वो करे तो बात अलग है। डोंगी बीके वालों के पास कोई योग बल नहीं है, भोग बल है, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। जी, फैमिली मेंबर असमय में मर जाते हैं कि बीकेएस की वजह। वीना जी, बीकेएस हैव रबिश आइडियोलॉजीज मेक्स नो सेंस। अविनाश जी, सत्य है, भोले बच्चों को जाल में फंसाते हैं। उषा जी, राम राम। सत्य सनातन की जय हो। जिन घरों में बीके होते हैं उन घरों में मनुष्य छा जाती है, पड़ोस के लोग भी समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है।
दादा लेखराज कहता था कि शिव भगवान ने मेरा नाम ब्रह्मा रखा है। वाह। अमित जी, घर नरक से भी बदतर हो जाता है। माता ने भी पवित्र की कसम खा लिए पश्चात उसके पति ने दूसरी पत्नी कर ली। जब मर गया तो दीदियों ने उसकी पेंशन के लिए प्रयास किया, दूसरे से झगड़ा किया। तो जब तुम्हें उस आदमी से मतलब नहीं है तो उसके पैसे से मतलब है। संसार में पाखंडी बाबा भी बहुत देखा और खुद को भगवान घोषित करने वाले मूर्खों को बहुत देखा। अब जा रहा हूं मैं बाबाओं का भूत उतारने। बीके तंत्र मंत्र करने वाले सारे घर में मनहूस लेखराज की फोटोज लगा के रखते हैं। उस घर में रहने का भी दिल नहीं करता। राइट जी। तो उसकी तस्वीर को कुछ इस तरह से कर दो है कि वो कुछ ना कर पाए। उसकी आंखों में काला काला लगा दो कुछ। पेडोफाइल रिंग्स हैं ये। मैं तो कहता हूँ जिन विचारों से कल्याण हो उसका मानो, बाकी सब विचारों को छोड़ दो। बेस्ट वर्क शैलेंद्र पवार, धन्यवाद। हाँ वीना जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने। इस कलयुगी दुनिया में ऐसे ढोंगी लोग भरे पड़े हैं, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। नास्तिक आस्तिकों से कई मामलों में अच्छे होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमारे प्राचीन उसमें नास्तिक उनको बोलते थे जो वेदों को न माने, वो नास्तिक है। ईश्वर को मानने पर जो है वो नास्तिक नहीं बोलते थे, मतलब। पर वेद ही तो ईश्वर है, ये बात भी सिद्ध होती है। वीना जी, आत्या जी, आपको भी राम राम। आर्य समाज जी बोल रहे हैं नास्तिक होने का बड़ा फायदा, संसार की किसी बाबा की बातों में नहीं आएंगे। मस्ट बी लेखूस ट्विन ब्रदर। बीके वालों की सच बोलने और सच हाँ, और बिल्कुल सदानंद भी ऐसे ही है। सदानंद के बारे में क्या कहेंगी आत्या जी? बीके वाले लुच्चे टुच्चे क्रिमिनल सत को भी भागेंगे और सारे सनातनी उनके पीछे लेकर भागेंगे। सो मच इन लव विद वन सेड दीज गुरु घंटाल्स। बीके मतलब महापाखंड का खेल। जी, हॉरिबल टू सी दी स्टेचूज। बहुत शर्मनाक हैं। हाँ बिल्कुल उर्मिला जी, इसने अपना मंदिर बनाया है, वहां पर स्थापित हो गया है ये। इसने अपना मंदिर बना के स्थापित किया है भाई। देखो ना, इसने अपना मंदिर बनाया है, कहाँ गया? ये देखो मंदिर में ही तो बैठा है ये, इसकी मूर्ति। पीछे राम, आगे खुद बैठ गया है। अरे ये कहाँ से आ गया? तो ये है। बाराबंकी में है ये। पैट्रियार्कल सोसाइटी में लोग अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं और वो बीके के सेंटरों में रहे पेरेंट्स की मुसीबत टाले, ये भी चाहते हैं लोग। पता नहीं मेरे को, कह नहीं सकती हूँ, पर बहुत सारी बेटियां होती हैं तो फिर दहेज वगैरह खर्चा तो होता ही है। आजकल तो लड़के और लड़की की शादी में समान ही खर्चा होता है। लड़के की शादी में भी तो खर्चा होता है। बिल्कुल देश दुनिया के लिए खतरा, पवित्रता और ब्रह्मचर्य, बाद में बाबा लेखराज मिलन। बीके संस्था समझ से परे है। दीदी आपने ऐसे ट्रस्ट की कहाँ कहाँ से पूरी जानकारी निकाल कर सबूत इकट्ठे किए हैं, आपको मेरा सैल्यूट हो। जी उषा जी, कल तो यही कर रही थी। अभी हर दिन की स्ट्रीम जो है वो चैलेंजिंग होती है कि अब क्या चीज निकाल के लाऊं। बीके के गुलाम कभी मत बनना। छोटी बच्ची जल्दी बीके के बहकावे में आ जाती है। ब्रह्म कुमारी की हालत पतली हो रही है, कमजोर वृद्धाएं ज्यादा हैं, नए लोग कम जुड़ते हैं, एम कुमार कह रहे हैं। तभी तो ये जाती है कुंभ के मेले में जल्दी जल्दी ढूंढने लोगों को। सरोज जी, राम राम आपको। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, कोई भी स्किल सिखाओ, लेकिन बीके संस्था में मत भेजो। सत्य सदैव हरि जी, आपको भी जय सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र। दिनेश जी राम राम। शिवोहम जी राम राम। 1970 लेखराज बाबा की मसाज
सुंदर लड़कियां करती थी। ओल्ड सेंटर, माउंट आबू, राजस्थान। हाँ, बीके वालों को मसाज कराने का बड़ा शौक है। मैंने बीके भरत के ऊपर पूरा मसाज का वो बताया था, वो कैसे कैसे इतने वो स्पेंड करता था मसाज कराने में। बीके मतलब कॉपी पेस्ट और एडिटिंग। बिल्कुल। बीकेएस ने माउंट आबू में अपने एक भाई को, जो जनरेटर हाउस में काम करता था, उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। उसको माउंट आबू में इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया था और वो बेड रिडन हो गया था। हाँ, इसमें मेरे को कोई वो नहीं है। एक वृद्धा लेडी है जो सुजाता, जिसको लेकर आने वाली थी, लेकिन सुजाता को मैंने फोन किया तो वो बहाना बना देती है, कहती मेरी बहन की शादी भी होनी है तो मैं नहीं इनके खिलाफ बोल सकती हूँ। बेचारी बूढ़ी लेडी को इन लोगों ने निकाल दिया, 70 साल की। अब ये भी नहीं कह सकते कि वो कदाचारी थी कि उसका आचरण खराब था। हाँ, गरीब परिवारों से ही होंगी और क्या। उषा जी, एक बात बताइए कि एक 70 साल की वृद्धा को इन्होंने क्यों निकाला आश्रम से? ये सुजाता उसको लेन के आने वाली थी, बाद में मुकर गई। कहने लगी ये लोग मेरे को तंग करेंगे, मुझे मरवा देंगे, ये है वो है। अब बहाने बना रही है। वो सुजाता उससे बात, क्योंकि वो बूढ़ी लेडी को आता नहीं है मोबाइल चलाना, 70 साल की है, उसे संस्था से निकाल दिया है, तो ये तो कदाचारी हो नहीं सकती, तो उसे क्यों निकाला है? दिमाग पंचर है, उसको कोई पूछने भी नहीं आता है। उसके साथ गोल्डन नाइट मनाना था। बिल्कुल बिल्कुल गोल्डन नाइट करता था ये लेखराज। लड़कियों ने कहा है अपने उसमें कोर्ट में जो गवाही दी है, और टब में नहाता भी था उनके साथ। शिव संस्कार जी, दिमाग खराब बस्तरा। आप शिव संस्कार जी, आपको राम राम। वीना जी कह रही है गरीब लोग ही अपनी लड़कियों से छुटकारा पाने के लिए भेड़ियों के हवाले कर देते हैं, और वो भी होते हैं, मतलब खुद ही जरूरी नहीं है कि उनको पता हो ये भेड़िए हैं। आप सेंटर में आकर नहीं समझेंगे सिर्फ यहाँ की लोगों की। अरे, तो ये लोग ही तो हैं, ये कोई प्रेत आत्माएं तो है नहीं। इनके साथ जो बीता है वो तो ज्यादा रियल है। तो तुम्हारे सेंटर में आके क्या मैं मुझे यहीं से बैठे पता है कि मुझे क्या वहां पर दिखने वाला है? अ, इंदिरा जी, राम राम। बीके वाले, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? वीना जी कह रही है कर्म भोगी, रोज रोज यहाँ आके बकवास ना किया कर, जाके अपनी मालिश करवा, अपने दिमाग की मालिश करवाओ, या उनकी चड्डी बनियान धो। कर्म योगी जी सेंटर पर गुप्त जान दिखाएंगे। महापापी ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं महापापी लेखराज। शराब शबाब कबाब। पीके के पास झूठ बकवास और क्राइम है बताने की। ब्रह्मा की चड्डी धुलाई क्या? ऐसा तो चप्पल जूता मार मार के इसका कीमा बनाना था। हाँ, श्री रामचंद्र जी की वो मूर्ति पीछे लगा दी है, सदानंद ने खुद आगे खड़ा हो गया है। गंदगी का ढेर। खोपड़ी में हलवा और टोली का खा खा के फैट जमा हो गया है। तुमको चुल्लू भर पानी में। जी उर्मिला जी, धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिलती हो मेरी स्ट्रीम से। ये लोग क्या करेंगे धर्म के नाम पर? सुबह लूट रहे हैं, जिंदगी खराब कर रहे हैं। किसी कल्ट में ना जाओ, अपने घर पर रहो, भगवान का नाम लो। फीसिस नाम का डॉक्यूमेंट, हाँ ना, नहीं, फीसिस में नहीं था, स्मेली फीसिस में था क्योंकि वो कहता था इसकी फीसिस में स्मेल नहीं आती। सेक्सी बन गया ब्रह्मा। बीके वालों के रूल्स भी उनकी तरह बिकाऊ हैं। सब भगवान के दर्शन करा दे झूठे। सत्य वचन। सदानंद नहीं, गदानंद जी। शादी बगैर चैन कहा रे फेक ब्रह्मा। मीठी बोली सफेद, सादी काला दिल। ये कल्ट वाले दुनिया के बेड़ा गर्क करेंगे। धन्यवाद। वेलकम उर्मिला जी। हमारी दीदी कट्टर हिंदू सनातनी। कुंभ में बीके नेगेटिव ऊर्जा से भगदड़ मची थी। जी। अरे, मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो सब तरफ बहुत लोग हो जाएंगे। हमारे सारे रिसोर्सेस पी रहे हैं लोग। बीके के सेंटर को मसाज के लिए ही होता है, बिल्कुल। पाताल लोक का ब्रह्मा। नास्तिक वह नहीं जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक वह है जो खुद पर भरोसा नहीं करता, इन बाबाओं के जाल में फंस जाता है।
सारी मुरली को एआई में डाल दो, एआई भी कहेगा लेखराज व्यभिचारी था। नहीं, बात ये है कि मैंने ऐसा करा था, लेकिन मुझे गूगल ने रोक दिया रोक दिया कि भई ये तो पेडोफाइल की वो नहीं हम बना सकते कोई इमेजेस वगैरह एआई में। गुंडा राज, प्रवीण नायक जी, रविराज जी राम राम, अमित जी राम राम। टेम्पल जाए कहाँ? टेम्पल जाया कीजिए। बात ये कि मैं पहले जाती थी, लेकिन वहां पर भी बड़ी पॉलिटिक्स है, कुछ मुसलमान जो है हिंदू बन के आ गए हैं, और मैंने चेतावनी दे दी थी टेम्पल के उसको, लेकिन उसने शायद देखा नहीं। अगर कोई एक लाइन कागज पर लिख के आया है, ओम जय जगदीश हरे, खाली 2 लाइन उसे बच्चों को सिखानी है, ओम जय जगदीश हरे और जो पहला वाला भक्त जनों के वाला, तो इतना तो सभी को पता है। ये भी कोई लिख के लाता है, इसका मतलब ये इस्लामी ही है। थैंक यू शिवम जी, मैक्स भारत जी। तो मैं फिर ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आशा करती हूँ आपको गॉड कॉम्प्लेक्स के बारे में नॉलेज हो गई होगी कि गॉड कॉम्प्लेक्स लोग बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं, और ये लोग जो हैं ऐसे आश्रम खुले हुए हैं। आज हमने मोहम्मद, लेखराज और सदानंद, ज्ञानेश्वर सदानंद जो अपने आप को संत कहता है, इन तीनों के बारे में विश्लेषण किया कि ये तीनों ही अपनी मूर्तियां लगाकर और अपने आप को जो है ईश्वर समान समझते हैं, उससे भी ज्यादा। तो उसने उन लोगों की कोई कमी कमजोरी बताई होगी, इसलिए उस 70 साल की महिला को निकाल दिया है। हाँ, हो सकता है उसका सारा लूट लिया होगा, वो बीमार पड़ने लगी होगी, ये बात होगी ना उषा जी, वो बीमार पड़ने लगी होगी, उन्होंने सोचा कि इसका खर्चा बहुत आएगा इसको इलाज कराने में। मुझे तो ऐसा लगता है। आप और आपके साथ के लोग, अच्छा, आपको पीडोफाइल का मतलब ही नहीं पता। हम अब सब अपने घर में अकेले रहते हैं, लड़कियों का जोड़ा जोड़ के उनको वशीभूत करके और अपनी गोदी में नहीं लिटाते हैं। समझ में आई तुम्हारी? आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम, और कल फिर मिलेंगे। और अभी मेरे को टॉपिक सोचना है कल का। फिर मिलेंगे। अ, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व जी। जय श्री राम।